वेलकम टू द जूटर क्लासेस एंड थैंक्स फॉर द सपोर्टिंग। आज आपके लिए जो चालू किया गया है जीरो टू हीरो इंग्लिश सीरीज, इसका आज तीसरा दिन है। जीरो टू हीरो का इंग्लिश सीरीज इसका आज तीसरा दिन है। टॉपिक के रूप में आपको पढ़ाया जाएगा ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। इससे पहले सेंटेंस के प्रकार पढ़ा दिए जिसमें बस एक ही सेंटेंस पढ़ाए हैं, और आज आपको पूरा का पूरा जितना भी सेंटेंस होता है उसमें 5 बताए थे, उस सब सेंटेंस में आज 5 प्रकार पढ़ा दिया जाएगा। तो आपको सपोर्ट देखकर मन खुश है, इसलिए बैक टू बैक आप लोगों के पास वीडियो दे दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले सेंटेंसेस के प्रकार में 5 प्रकार का होता है, जिसमें एक प्रकार असर्टिव सेंटेंस पढ़ा दिए हैं। आप चाहे तो पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम सेंटेंस के प्रकार में दूसरा का टाइप्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि बच्चा लोग प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, बोला जा रहा है कि जिस वाक्य के द्वारा, जितना भी वाक्य पढ़ेंगे उसमें से कोई भी वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा कोई भी प्रश्न किया जाता है, या आप बोल सकते हैं पूछा जाता है, जिस वाक्य के द्वारा कोई भी प्रश्न किया जाता है या पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिन्हें हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाती है जिस वाक्य के द्वारा कोई भी प्रश्न किया जाता है या कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। बोला जा रहा है, देख लीजिए आगे। जैसे कि बोले कि हमारे सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बिहार बोर्ड से हो गया, चाहे अदर बोर्ड के बच्चों के लिए भी इंग्लिश में दे दिया गया है। देखिए, बोला जा रहा है ए सेंटेंसेस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, A sentence that asks a question is called an interrogative sentence। मतलब कि A sentence that asks a question, कोई भी वाक्य जिससे लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है या प्रश्न को इंगित करता हो या प्रश्न को बताता हो, उसे हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। देखिए, बोला जा रहा है व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। दूसरा का है आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं। ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक पंक्चुएशन मार्क्स जगह यहाँ पर आप लोग इंट्रोगेशन मार्क्स का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी सेंटेंस हो, जब तक आप लोग इंट्रोगेशन मार्क्स का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बोला जाएगा। जैसे दिस इज कैट, अब यहाँ पर फुल स्टॉप है, दिस इज कैट, यह हो गया जी पहले का बताया था असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन यहीं पर यदि होगा आप लोगों का कि दिस इज कैट के जगह पर ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, यह हो गया सूचक कि प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा तो हम लोग उसको इंट्रोगेटिव वाक्य बोल सकते हैं। लेकिन इसमें भी है इज को आप लोग का पहले लाना पड़ेगा और शुद्ध रूप से होगा इज दिस कैट, क्या यह बिल्ली है। तो जब तक इंट्रोगेशन मार्क्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। आगे देखते हैं। बोला जा रहा है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस है यह भी 2 प्रकार के, पहला WH टाइप क्वेश्चन और 2 नंबर येस नो टाइप क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन या प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें कौ प्रकार से, 2 प्रकार से। पहला है WH टाइप क्वेश्चन और दूसरा है येस नो टाइप क्वेश्चन, मतलब या तो हाँ में जवाब देगा या तो ना में जवाब देगा। क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो बस प्रश्न पूछा जा रहा है, या तो हाँ में जवाब देगा या तो ना में जवाब देगा। अब देखिए यहाँ पर जो WH है, WH यह आपको सूचित कर रहा है WH वर्ड से, WH वर्ड से सूचित। WH वर्ड कौन सा कहता है, जिसमें शुरू से चालू होगा WH, उसको बोला जाता है WH वर्ड। जैसे आप देख सकते हैं WHAT वाट, तो ये WH है, इसको बोला जाता है WH वर्ड। जैसे व्हेन, इसमें देखिए WH है, इसी को बोला जाता है WH वर्ड। और वेयर,
WHERE, वेयर, इसमें WH है, बस इन्हीं सब को क्या बोला जाता है, WH वर्ड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला WH टाइप क्वेश्चन और 2 नंबर येस और नो टाइप क्वेश्चन। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दे दिया गया है, देख लीजिए। Who will help you? Who will help you? अब देखिए यहाँ पर जो WH क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए WH सूचित कर रहे हैं किसका, तो WH टाइप का। 2 नंबर है आर यू सैड, क्या तुम दुखी हो, आर यू सैड। और देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेशन मार्क्स। 3 नंबर देख लीजिए, व्हाट इज़ योर नेम, यह भी आपका कौन सा हो गया, WH टाइप बोला। WH व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, इंट्रोगेशन मार्क्स। जब तक इंट्रोगेशन मार्क्स नहीं रहेगा तब तक कोई भी वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कहा जा सकता है। आगे देखिए, ओ बैक दी, आगे देखिए नेक्स्ट में। अब बोला जा रहा है कि कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स निम्नलिखित है। अब यदि सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव में बनाना है, तो उसके लिए वर्ड्स चाहिए ना, तो बोला जा रहा है कि कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स निम्नलिखित है। ध्यान दीजिए, इसी वर्ड्स को पीछे बताएंगे क्या कहा जा सकता है, तो इसी को WH वर्ड्स भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देख लीजिए WH ओ हु, WH 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 WH, इन सब को या तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोला जा सकता है या इन्हीं सब को WH भी बोल सकते हैं। पहला है हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। बोला जा रहा है कि नोट में ध्यान दीजिए, बोले हैं कि जब तक ये इंग्लिश 0 to हीरो वाला क्लासेस चलता रहेगा तब तक आप लोगों को बाबू नोट्स तो ध्यान देना पड़ेगा। देख लीजिए, नोट में दिया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव वर्ड्स या, तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स आपको ऊपर लिखवा दिए, इंट्रोगेटिव वर्ड्स या एक्सुलरी वर्ब से शुरू होता है तथा अंत में क्वेश्चन मार्क्स, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर साइन दिया गया हमेशा दिया जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हम पढ़ा रहे हैं, किसी इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इसी इंट्रोगेटिव वर्ड्स के ऊपर लिख दिए हैं, इन सब में से ही किसी से चालू होगा, या ऑक्सिलरी वर्ब, इसी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। जैसे कल बोले थे कि या तो आप लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए या आप लोग इसी को हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर सेम, नॉट अ डिफरेंट। आगे बोला जा रहा है कि तथा अंत में क्वेश्चन मार्क्स हमेशा दिया जाता है, यही पहचान है बाबू। क्वेश्चन मार्क जहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क, बस समझ लीजिएगा ये जो है वाक्य कैसा होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आगे देख लीजिए, अब बोला जा रहा है कि अभी आप लोगों को पीछे बताएं कि जितना भी होगा या तो WH वर्ड से चालू होगा या क्वेश्चन मार्क की जगह ये जो बोला जा रहा है ऑक्सिलरी वर्ब चाहे हेल्पिंग मार्क से शुरू होगा। देख लीजिए, आपके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिए हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, हैड, नो, डू, डज, डिड, स्मॉल, सॉरी सेल। उसका बोले कि विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर। फिर से बोला जा रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 24 ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोला जा सकता है। फिर से देख लीजिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, सेल, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to, used to, need और dare। डरे इसको कभी नहीं पढ़ा जाएगा, dare। इसी में से कुछ कुछ वैसे हैं जिनको आगे चल के आप लोगों को बताया जाएगा कि इनमें से कुछ है जो मॉडल वर्ब भी कहा जा सकता है। मॉडल वर्ब के अलग से जब वर्ब पढ़ाएंगे तो सीरीज चला दिया जाएगा। तो देख लीजिए, क्विक रिवीजन करा देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया गया है, आपके सामने उदाहरण दे दिया गया है। आगे बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप से हो सकता है क्वेश्चन, एक हो सकता है WH टाइप क्वेश्चन और एक हो सकता है येस नो। आपके सामने उदाहरण दे दिया गया है। आगे बताया गया है
कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स जिसको WH वर्ड्स भी बोल सकते हैं। फिर आगे देखिए, नोट हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब तक पढ़ाएंगे आपको नोट्स ध्यान देना पड़ेगा। वही बोलोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंट्रोगेटिव वर्ड्स या एक्सुलरी वर्ब से चालू होगा, तो एक्सुलरी वर्ब आपके लिए आगे हम लिख दिए हैं, देख लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश भाषा में 24 ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। चलिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। उसके बाद है सेंटेंस के तीसरा का प्रकार जिसको बोला जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस बोला जा रहा है कि जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव व्यक्त होता है। इम्परेटिव सेंटेंसेज कि जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध, सलाह या सलाह का भाव प्रकट होता है वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसी को बोला जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। बोला जा रहा है इंग्लिश में, खास करके CBSE वाले बच्चों के लिए है, देख लीजिए। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस मतलब कि व्यक्त करता है। ए सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट और मतलब कि या ए पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। फिर से, ए सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस वाक्य जो बताता है, एन ऑर्डर आदेश दिया जाएगा, ए रिक्वेस्ट आग्रह या अनुरोध किया जाएगा और या ए पीस ऑफ एडवाइस कोई सलाह दिया जाएगा। इन सभी ऐसा भी जिस प्रकार ऐसा वाक्य होगा उन सभी को बोला जाएगा इम्परेटिव वाक्य, मतलब कि आज्ञा सूचक वाक्य। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल बोला जाए कि टेक मेडिसिन इन टाइम। टेक मेडिसिन इन टाइम, इस समय दवा लीजिए। तो इसमें दवा लेने का बात बोल रहा है, मतलब कि इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया समय से दवा ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बोला जा रहा है कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें या कृपया मेरी सहायता करें। तो ये अनुरोध कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। 3 नंबर है कि डोंट गो देयर, आपको सलाह दिया जा रहा है कि डोंट गो देयर, कृपया वहाँ ना जाएं। 4 नंबर है कि विंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास इसमें पानी ले आने के लिए बोला जा रहा है। तो इस प्रकार का जितने भी सेंटेंसेज होगा उन सब सेंटेंसेज को बोला जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस, मतलब कि बच्चा लोग आज्ञा सूचक वाक्य। अब देखिए बोला जा रहा है कि नोट है, तो ध्यान दीजिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस सामान्यतः सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट का अंतर्गत क्या है, यू छुपा हुआ रहता है तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। उस दिन बताए थे कि पूरा 5 प्रकार के सेंटेंस में सिर्फ एक यही प्रकार है इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें एक वर्ड से भी वाक्य को बनाया जा सकता है। जैसे देख लीजिए, गो मतलब कि बच्चा लोग यू गो, क्योंकि बोला जा रहा है कि इसमें सब्जेक्ट यू क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, हिडन पर। उसके बाद है क्या, कम मतलब कि यू कम। तो देख लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस मतलब कि आज्ञा सूचक। इस प्रकार के सेंटेंस या वाक्यों से आप लोग के आज्ञा के बारे में बताया जाएगा, अनुरोध के बारे में या किसी प्रकार का सलाह दिया जाएगा, उन सब वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या कहेगा रो भुला गुनी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं एंड थैंक्स फॉर द सपोर्टिंग। आगे आपको सेंटेंसेस के 2 और प्रकार पढ़ाया जाएगा, 3 प्रकार, यहाँ पर 3 को इम्परेटिव तक करके छोड़ दिया जा रहा है। इसके लिए आप जो सपोर्ट कर रहे हैं इसी के बदौलत हम बैक टू बैक वीडियो ला दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, नोट्स बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। इसके लिए धन्यवाद।